राजा कैसे बनते हैं सर, ये पहले बता दीजिए। दरअसल दुनिया में दो तरह के लोग हैं जी। 2% राजा है और 98% प्रजा है। आमतौर पर मैं क्लास में मजाक मजाक में उनको भिखमंगा भी बोलता हूं, मैं कहता हूं ये भिखमंगे, पर वो मैं ह्यूमर में कहता हूं जी। राजा जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन पावर बहुत अच्छी होती है। वो सिर्फ प्लान नहीं करता, उसका फॉर्मूला होता है P=P+P, प्रिपरेशन इज प्रायोरिटी प्लस प्लानिंग। तो राजा की पहली क्वालिटी ये होती है कि वो जिस चीज की भी प्रिपरेशन करता है पहले उसके प्रायोरिटी सेट करता है। जैसे अब लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है, उसी में उसने प्यार कर लिया। अब प्यार डिमांडिंग है, टाइम मांगेगा आपसे, बहुत सारी चीजें मांगेगा, आपकी भावनाएं मांगेगा, बहुत सारी चीजें वो आपसे मांगेगा। अब या तो आप कृष्ण की तरह हो कि आपकी गर्लफ्रेंड आपकी गोद में सर रख के लेटी है और आप जीडीपी के बारे में सोच रहे हैं, तब तो आप कर लो। या आपकी गर्लफ्रेंड ऐसी हो कि जब वो आपसे मिलती हो तो आपको ज्योग्राफी रिवाइज करा दे, करंट अफेयर्स रिवाइज करा दे, तब भी आप कर लो। लेकिन अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे मिलने के बाद बताती है कि यार वो हमारी बुआ जी पापा से मकान में हिस्सा मांग रही, तब वो घातक बन जाएगी। तो जिसको प्रायोरिटी सेट करना आ गया लाइफ में कि पहले क्या, जैसे हम सबको पैसा चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन पहले क्या चाहिए, उस पहले से जिसने वो पहला डिसाइड कर लिया। जैसे तेंदुलकर साहब है, सचिन तेंदुलकर है, 20 साल में महानतम क्रिकेटर बन गए, सब कुछ उनके पास खुद ब खुद आ गया, उन्हें किसी के पास नहीं जाना पड़ा। जैसे हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, आज स्वयंवर कर लें, कल लोग शादी के लिए आ जाएंगे। तो मेरा मानना है कि जिसको जीवन में प्रायोरिटी सेट करनी आ गई और उस प्रायोरिटी को फिर वो प्लान के हिसाब से इंप्लीमेंट करना आ गया, वो राजा है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, सर हम आईएएस की तैयारी करें, मान लीजिए मेरा नहीं हुआ तो। अरे भैया, जिंदगी में कोरोना जब आया, किसी को पता था कि 19 मार्च 2019 के बाद क्या होने जा रहा है? लेकिन जिंदगी एक गेम की तरह है। अगर हम किसी चीज को सिर्फ सोच लें कि यार हम शादी कर लें, बीवी भाग गई, तो ऐसे नहीं करना है। एवरी डे द गेम इज गोइंग ऑन एंड एवरी डे यू हैव टू प्ले एज अ प्लेयर। तो मैंने उसको एक लाइन बना रखा है, 2% दुनिया में राजा और वो रहेंगे, क्योंकि उनके नियम बिल्कुल अलग हैं। वो जातिवाद नहीं मानते हैं। उनका वो क्या मानते हैं? वो कहते हैं R=I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। रशिया का रूलर था जार निकोलस I। 1850s में रूस के रूलर जार निकोलस I ने ब्रिटेन के राजा से कहा कि तुम भी क्रिश्चियन, हम भी क्रिश्चियन, आओ मिलकर इस मुस्लिम नेशन टर्की को बांट लेते हैं आपस में। तो ब्रिटेन ने रिप्लाई किया कि दादा, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। ये जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है ना, ये एरिस्टोक्रेसी के अंदर है। एरिस्टोक्रेसी पता है कि लक्ष्मी जी सिर्फ विष्णु जी के साथ रहेंगी। स्त्रियां जो हैं इस धरती पे, वो भगवान की रिप्रेजेंटेटिव हैं या खुद भगवान ही है। और भगवान और स्त्री को सिर्फ पावरफुल लोग पसंद है, गरीब भिखमंगों के साथ वो नहीं रहती। वो हमारा पूर्वांचल का लड़का रो रहा है, सर वो मुझसे बात ही नहीं करती, तुम भिखमंगे, तुमको खाने की व्यवस्था नहीं है। तो जिसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि पार्वती जी शंकर जी के साथ रहेंगे, शंकर जी विष पी सकते हैं, तुम एक ग्लास कायदे का प्योर दूध पी लो तो तुमको लीकेज शुरू हो जाए और गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो। तो मैंने उसको डिफरेंशिएट किया कि एरिस्टोक्रेसी के लॉज अलग हैं और कॉमन पीपल के लॉज अलग हैं। और मैंने इसको देखा हिस्ट्री में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से आज तक हर शहर हमेशा दो भागों में बटा रहा, एक लुटियंस, एक नेहरू विहार, और ये कयामत तक रहेगा। पर सर, जब आप अपफ्रंटली ऐसे बोलते हैं कि भिखमंगे हो, तो इसको तो दो तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। एक कि वो लड़का उसको चैलेंज ले ले कि सर ने जो बोला है उसको अब मोटिवेशन की तरह लूंगा, वो तीर चुल छोड़ा है, उस तीर को मैं अब हथियार बनाऊंगा अपना, या फिर उससे घायल हो जाए। बहुत सारे लोग तो घायल ही हो जाते हैं ईगो की वजह से। गुरु और माँ बाप, या मैं कहूं जितनी भी चीजें कड़वी हैं, वो आपको बनाने के लिए आई हैं। जितनी भी चीजें मीठी हैं वो आपको इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माँ बाप क्या बोलते हैं कि भैया सारा काम हम कर लेंगे, आप बैठ के पढ़िए, बाहर नहीं निकलना है। लेकिन जो पड़ोस में अंकल आंटी रहते हैं वो कहेंगे अरे यार केक लाए थे, तुम अगर थोड़ा सा केक खा लेते, बेटा मेरी सब्जी ला देते, टमाटर ला देते। अब वो माँ बाप कितने बुरे लगते हैं, मुझे भी बुरे लगे। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी के एक उम्र में माँ बाप बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन जब वो माँ बाप बनता है तब उसे फील होता है कि यार माँ बाप ही सही थे। तो मैंने जीवन के अनुभव में देखा कि जितने चीजें कड़वी हैं
वो बहुत फायदा करती है। तो जो लोग घायल हो जाते हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो लोग चैलेंज ले लेते हैं, बस आज मैं उन्हीं लोगों की वजह से जाना जाता हूं। अगर डॉक्टर अंबेडकर की बेइज्जती नहीं होती, बहुत सारे दलितों की बेइज्जती हुई, लेकिन क्या सब डॉक्टर अंबेडकर बच गए, बन गए? नहीं बने, क्योंकि वो घायल हुए, रोए। डॉक्टर अंबेडकर ने उसे चैलेंज की तरह लिया। आज भगवान है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या दलित, सब उनके पैर में पड़ा हुआ है। चाणक्य की बेइज्जती हुई, वो घायल नहीं हुए। नंदवंशी खत्म कर दिया, गांधी जी को उठाकर अफ्रीका में बाहर फेंक दिया ट्रेन से, पूरा साम्राज्य ही खत्म कर दिया। तो जब भी कोई चीज आपको ठेस पहुंचा रही है, यानी वो आपको बनाने का चाहती है, आपका निर्माण करना चाहती है, आपका सृजन करना चाहती है। तो एज अ टीचर मैं इस अस्त्र का उपयोग करता हूं, क्योंकि कई बार जैसे दुकानदार होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, शॉपकीपर्स हैं, मॉल्स हैं, वहाँ मैंने देखा कई सारी लड़कियाँ वर्क करती रहती। एक बार मैं एक मॉल में गया तो मैंने एक जैकेट उठवाई, मैंने कहा ये जरा जैकेट उठाना। बोली सर थोड़ा ज़्यादा बजट की है। तो मैं मुस्कुराया, मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ऐसा करो, मुझे ऐसी जैकेट दिखाओ जो तुम्हारे पापा पहनते हो। तो फिर मुझे देखने लगी वो, फिर बोली कि सर, मैंने कहा देखो मुझे पता था कि तुम मेरा ईगो एलिवेट कर रही हो, कि मैं कह रहा कोई बात नहीं, बजट कितने की है, 5 लाख की, लाओ मैं खरीद लेता हूँ। तो ये सब ट्रिक्स हैं बेसिकली। तो एज अ टीचर, एज अ डॉक्टर, हम लोग को इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो ट्रिक्स कभी कभी बहुत काम कर जाती हैं, और ऐसे ऐसे लोगों ने इस फील्ड में सफलता प्राप्त की है जिनके माँ बाप नहीं मानते थे कि वो कभी ऐसा करेंगे। तो वो मेरे लिए एक सूत्र है, मैं लगाता हूँ, कभी कभी बहुत अच्छा बैठ जाता और अच्छे रिजल्ट्स देता। तो राजा है P = P + P। P = P + P। जो फॉलो करता है वो राजा है। वो राजा है। तो जनरली 80-20 रूल बोला गया, लेकिन यहाँ पे आपने 2 और 98 बोल दिया, तो बहुत बड़ा गैप है। 2% लोग ही दुनिया में राज करते हैं, बाकी तो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके। अब राजा में क्या है, जैसे आज इस देश में अगर हम देखें तो कौन राजा है? अंबानी साहब राजा है, अडानी साहब राजा है। राजा कौन? जो देश की राजनीति को एकदम घुमा के रख दे। 545 लोग ही तो बैठे हुए हैं संसद में, और अंबानी साहब अपनी बेटी की शादी में 800 करोड़ का मकान दिया गिफ्ट। नीता अंबानी जी हैं, वो मेरे ख्याल से उनके पास एक वो है एचेट है शायद, जो उनको बर्थडे में अंबानी साहब ने दिया था, वो भी 600-700 करोड़ का है। तो अंबानी साहब 800 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ का गिफ्ट देते हैं। तो जो आदमी 2000 करोड़ का गिफ्ट देता है, उसके लिए 10,000 करोड़ क्या है? और 10,000 करोड़ अगर 545 आदमी के सामने रख दिया जाए तो कल गवर्नमेंट बदल जाए, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता, जिसको शायद पॉलिटिक्स की भाषा में हम हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। बहुत लोग शिकायत करते हैं ना कि मेरा विधायक उठा ले गए, मेरा सांसद उठा ले गए। तो मेरे हिसाब से ये लोग राजा हैं, जो देश की राजनीति को कभी भी बदल सकते हैं, देश की व्यवस्था को बदल सकते हैं, पॉलिसीज तुरंत चेंज करवा सकते हैं। बाकी जितने लोग कम से कम स्कोडा पे चल रहे हैं, उनको मैं राजा मानता हूं। जितने लोग प्लेन की फ्लाइट्स में ये नहीं देखते कि टिकट सस्ता कब है, उनको मैं राजा मानता हूं। प्लेन पे चलते तो बहुत लोग हैं, मैं भी चलता हूं, लेकिन मैं भी ढूंढता हूं कभी कभी कि यार देखो यार, कोई सस्ती फ्लाइट अमेरिका की मिल जाती यार, 76,000 वाली मिल जाती, उसी से चले जाते। लेकिन जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कितने की फ्लाइट है भाई, 8 लाख रुपए की, हाँ बना दो। जिनको जीवन में डिस्काउंट नहीं ढूंढना है। मैं धर्मेंद्र पाजी की मूवी देख रहा था, धर्मेंद्र पाजी है और उनका बेटे है बॉबी देओल। तो जॉनी लीवर साहब एक उस पे ज्वेलरी की दुकान पे, तो शॉपकीपर बने हुए हो। तो वो धर्मेंद्र पाजी जाके उनसे कहते हैं कि मुझे एक अच्छा सा हार दिखाओ। तो कहते हैं दिखाऊंगा भी और डिस्काउंट भी दूंगा। तो धर्मेंद्र पाजी बड़ा प्यारा डायलॉग मारते हैं, कहते हैं डिस्काउंट मिडिल क्लास लोगों के लिए होता है। तो ये जो डिस्काउंट है, जिसको मैं भी ढूंढता हूँ, वो लोग ठीक है, थोड़ा सा पैसा रखे हैं, थोड़ा सा लॉरेल लगा लेते हैं, परफ्यूम लगा लेते हैं, पर वो राजा की श्रेणी में नहीं है।